पतंग वाला है। पर ये ध्यान रखिए कि जो 50 और जो कह रहा था, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, यानी कि 60 मीटर की ऊंचाई है और ये ऊंचाई पर क्या कर रही है, पतंग उड़ रही है। क्या कर रही है, पतंग उड़ रही है और इसकी जो डोरी है इसकी भूमि से क्या बांध दिया गया, क्या कर दिया, बांध दिया गया। इसके बाद बिंदु से क्या बांध दिया कि डोरी के जो ढील है इसकी लंबाई क्या है, डोरी की लंबाई क्या कीजिए और उससे डोरी की लंबाई ज्ञात करें, उसका कोण कितना बन रहा है, 60 अंश का। जाहिर सी बात है, अगर मान ली कि डोरी की लंबाई पूछ दिया, ये कौन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कौन वाला लंब किसमें होता है, तो साइन में होता है। तो त्रिभुज का एक निर्माण किया, त्रिभुज ए बी सी, देखिए त्रिभुज ए बी सी से ए बी कितना दे देता है, ए बी 60 मीटर दिया है और थीटा का मान कितना दिया, 60 अंश और ए सी कितना दिया, ए सी दे दिया आपका, यानी कि डोरी की लंबाई बताना। क्या बताना है, डोरी की लंबाई। तो डोरी की लंबाई जब बताना है तो मान लीजिए ना x मान लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, लंब और कोण दे दिया। तो लंब और कोण किसमें होता है, साइन में होता है ना। तो साइन थीटा बराबर क्या है, ab बटा में क्या ac हो जाएगा, ab आपका 60, ac कितना x दे दिया है और sin 60 दे दिया है। sin 60 है पानी में बटा क्या है 2 होता है और इस पट्टी में 60 बटा x हो जाएगा। क्या चीज पूरा करेंगे तो x पानी में क्या है, इस पट्टी कितना आ जाएगा 60 गुणे क्या होगा 2 हो जाएगा, 60 में 2 से गुणा 120 हो जाएगा। x कॉमन करेंगे तो 120 बटा में क्या, करनी में 3 करनी में 3 का हर का परवैयीकरण कर देंगे। तो करेंगे तो करनी में 3 करनी में 3 हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा करनी में 3, तो 3 चौके 12, x का मान है 40, करनी में क्या है 3 आपका मीटर निकलेगा। कितना निकलेगा, मीटर। कितना निकल गया, इसका निकल गया। 40 करनी में 3 मीटर आपका डोरी की लंबाई निकल गई। अब इसमें अब डोरी की जब लंबाई निकल गया ना, तब कहा कि डोरी की लंबाई पूछ रहा था, तो डोरी की लंबाई कितना निकल गया, 40 करनी में 3 मीटर। उसके बाद छठवां साल में देखा गया था, तो छठवां साल में है कि 1.5 मीटर का एक लंबा लड़का था। उसने क्या किया, मैंने 1.5 मीटर का लंबा लड़का था, तो वो क्या करता, इसकी ऊंचाई से 30 मीटर की भौं की ऊंचाई को क्या करता, देख रहा था। 1.5 मीटर का लंबा लड़का और 30 मीटर ऊंची भवन क्या करता है, ऊंचाई भवन को देख रहा था। उससे जब देख रहा था तो ये बनेगा तो कितने अंश से कोण बना था, 30 अंश। और जैसे ही वो मतलब कि इसका भी दूरी कितना मीटर लंबाई 1.5 मीटर, यहाँ से कितने कितने अंश से कोण बना, 60 अंश का। तो कह रहा है कि तो ये कितनी दूरी तय करे कि भवन तक जाकर पहुंच सकता है, जबकि भवन की ऊंचाई कितने दे रहा है, 30 मीटर और लड़का कितने था बेटा, लंबा 1.5 मीटर। हमने क्या किया, पूरा भवन की ऊंचाई में से इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए घटा दिया कि कितना बचा, 28.5 मीटर का भवन का ऊंचाई मिल गया। तो त्रिभुज का ए बी सी डी और ई एफ जी रख दिया। त्रिभुज जो हम लेंगे वो चीज रखेंगे। पहले छोटे वाले हिस्से के लिए, पहले छोटे वाले हिस्से का हमने ले लिया त्रिभुज ए बी सी से। ए बी ले दिया कितना 28.5 मीटर, थीटा का मान 60 अंश, सी बी कितना लिया, इसको x मान लिया। क्या मान लिया, x। अब बताओ बेटा लंब बटा घात किसमें होता है, tan में होता है। tan थीटा बराबर ab बटा में क्या होगा, cb होगा। अब बताओ थीटा का मान किया 60 और ये भी दिया 28.5 और बटा में क्या x मान लिया। जब हमने निकाला तो 3 60 अंश करनी में 3, कैंची गुणा कर दिया तो x करनी में 3 28.5, x कॉमन करेंगे तो 28.5 बटा में कितना, करनी में 3 निकल गया। कितना निकल बेटा, करनी में 3 मीटर निकल गया। ये किसका निकला, इसका हिस्सा निकल गया। अब बड़े वाले त्रिभुज के लेंगे, ये वाला तो बड़े वाले त्रिभुज के लेंगे तो लंब और आधार होगा। क्या होगा बेटा, लंब और आधार। तो त्रिभुज ए बी सी डी से, त्रिभुज ए बी डी से, तो डी से थीटा का मान कितना निकलेगा बेटा, 30। जब बड़ी भुजा ज्ञात करेंगे डीबी, तो डीबी बराबर होता है डीसी प्लस सीबी, यानी कि डीबी बराबर क्या, x प्लस वाई हमने ले लिया, x और y दोनों को जोड़ेंगे, दो छोटी भुजा के बराबर होते हैं बड़ी भुजा। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, यानी कि b बटा में x प्लस y, आधार यही है ना, ये लंब हो गया। तो tan 30 28.5 करनी में x प्लस y। अब बताइए tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1 बटा करनी में क्या होता है बेटा 3 और 28.5 बटा में क्या हो जाएगा, x प्लस y। कैसे गुणा करेंगे तो x प्लस y बराबर 28.5 करनी में 3, तो समीकरण कितना आ जाएगा 2। ये तो समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण क्या है बेटा 2। हमने क्या किया यहाँ पर, तो समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रख दिया, यानी कि जो x का मान है इसे पुट करो, मैंने रख दिया 28.5 करने में क्या करते हैं प्लस y इसका 28.5 करने में 3, 28.5 करने में 3 को उधर लेके चला
प्लस होते क्या होगा माइनस हो जाएगा। हमने देखा कि इसमें 28.5 इसमें 28.5 है, तो मैंने 28.5 क्या कर दिया कॉमन कर दिया। कॉमन किया, कॉमन कर देते क्या मिलेगा y इक्वल टू 28.5 हमने कहा क्या बची है करनी में, करनी में 3 माइनस 1 बटा करनी में 3, इसको हमने क्या किया समीकरण कर दिया और y इक्वल टू क्या होगा 28.5 करनी में क्या होगा 3, करनी में 3 करनी में 3 होगा 3 माइनस 1 बटा में क्या करनी में 3 में से घटाएंगे 2 बटा करनी में क्या होगा 3। हमने क्या किया करनी घटाने के लिए हर का परमेंटल कर दिया, करनी में 3 से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, तो y इक्वल टू मिलेगा y इक्वल टू क्या मिलेगा 28.5 और क्या लगेगा 2 बटा करनी में 2 बटा कितना रहेगा 3 हो जाएगा, घटाएंगे कि कितना बार में कटेगा, कटेगा आपका देखो 3 और 27 और 3 बचे 15, तो y का मान आएगा बेटा 9.5 2 गुणे करनी में क्या करते हैं y इक्वल टू क्या है 2 से गुणा 10 के दिन यहाँ से कितना 1 9 दूनी 18 कितना था 19, यानी कि 19.0 और करनी में क्या करती है आप लिख सकते हैं 19 करनी में क्या करती है मीटर निकलेगा, यानी कि y का मान जो निकलेगा क्या निकलेगा बेटा 19 करनी में 3 का मान, यदि 19 करनी में 3 का मान जो मीटर में निकला तब इतना जाकर पहुंचेगा ना तब जाकर भवन तक क्या कर पहुंच जाएगा कितना मीटर 19 करनी में 3 मीटर तक पहुंचे, जाने के बाद तब जाकर भवन तक क्या पहुंचेगा तब भवन मिल जाएगा, ठीक है दिक्कत।